हम आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण और आचार्य श्री अभयनंदी जी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण में अभी तक हमने और आपने अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसक लिंग के शब्दों की सिद्धि की। अब हमारा आगे का अध्याय चलता है व्यंजनांत पुल्लिंग, यानी कि षडलिंग प्रकरण जो हमारा चल रहा है। षडलिंग का मतलब होता है अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग, ये तीन हो गए। फिर हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग, ये तीनों तीन मिलाकर षडलिंग कहलाते हैं। तब हमारा जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है हलंत पुल्लिंग शब्द प्रारंभ हो रहा है। हलंत को ही व्यंजन कहते हैं और व्यंजन का मतलब होता है जिसमें स्वर ना हो अथवा जो बिना स्वर के जिनका उच्चारण ना हो सके, अच के बिना जिनका उच्चारण करने में समर्थ ना हो, उन्हें व्यंजन या हलंत शब्द कहते हैं। प्रारंभ में प्रत्याहार सूत्र हमारे बीच में आया था। आई उण रील रक ए ओंग आई ओच है वरट लण यम गण नम झमे घट 10। जब गढ़ 10 खप छटत चट तव कपै सस्सर हल। ये 14 सूत्र जो हमारे बीच में आए थे जो प्रत्याहार बनाते हैं, और प्रत्याहार बनाने में अच का मतलब होता है आई उन रील रक ए ओंग आई ओच, इनको अच कहते हैं यानी कि स्वर कहते हैं। अब अगला प्रकरण हमारा प्रारंभ हो रहा है बरट से। है बरट में सबसे पहला शब्द आया है हा, यानी कि हकारांत शब्दों की चर्चा है। जिन शब्दों के अंत में हकार होगा उस शब्द की चर्चा सबसे पहले। अब हकारांत शब्दों में हमारे बीच में शब्द आता है दाम लिह। दाम लिह शब्द हमारे बीच में है। अब यहाँ पर व्यंजनांत या हलंत पुल्लिंग जो प्रकरण हमारे बीच में प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें अपने को विशेष ये ध्यान रखना है कि अभी तक हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण में जो भी विभक्ति संबंधी कार्य करते थे वे अजंत विभक्तियों के होने पर कार्य करते थे। अब ये हलंत पुल्लिंग जो प्रकरण हमारा है, इस हलंत पुल्लिंग प्रकरण में जब अच वाली विभक्ति आएंगी यानी कि स्वर वाली विभक्तियां आएंगी, तो अच और स्वर वाली विभक्तियों के आने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल शब्द जुड़ जाएंगे। अज्जीनम परेण संयोजम, अज्जीनम परेण संयोजम के माध्यम से वे शब्द जुड़ते चले जाएंगे
जिसको कहते हैं व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, यानी कि स्वर रहित व्यंजन अगले वर्ण को प्राप्त हो जाता है। तो जो हलंत पुल्लिंग प्रकरण में सर्वप्रथम शब्द आपके बीच में आता है दामली है, क्योंकि प्रत्याहार सूत्रता है बरट, यहां से चालू होता है। तो हकारांत शब्दों में हमारे बीच में शब्द है दामली है। अब दामलीय शब्द से सबसे पहले प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति आती है, और सुविभक्ति में उकार का अनुबंध खा लोप करने पर दामलीय धन सा, यहां पर ढकार हकार के स्थान पर ढा आदेश करना है। सूत्र हमारे बीच में आ जाता है हो ढा, जो आपको दिख रहा है। हो और ढा अर्थात हकारांत से ढकारादेशो भवति झली पदांते च, हकारांत शब्दों को ढकार आदेश होता है, सामने झल हो अथवा पदांत पद का अंत हो। अब ये ध्यान रखना है अपने को, झल प्रत्याहार क्या है, जो अपन ने अभी प्रत्याहार सूत्र को जाना था, उस प्रत्याहार सूत्र के माध्यम से ही आई उण लीद्रक ए ओंग है वरट लण यम गण नम। अब झल चालू हो रहा है झवे घड़ दस, जब गढ़ दस खप छटत चट तव कपय ससर हल। ये पूरा का पूरा प्रत्याहार जिसमें स्वर छूट जाते हैं, अच छूट जाते हैं, अंतस्थ वर्ण छूट जाते हैं और अनुनासिक वर्ण छूट जाते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि जिसको अन्य व्याकरण में धुट कहा जाता है, जो धुट 20 होते हैं, अब 20 धुट 24 होते हैं, और झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण भी 24 हैं। जैसे वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 माने क्रम से वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। वर्ग होते हैं 5, एक वर्ग के 4 अक्षर, तो 4 का 5 में गुणा करेंगे तो बन जाएंगे 20, और अंत में है तीनों प्रकार के सा और हा, यानी कि ऊष्माण वर्ण। इन वर्णों को झल कहते हैं। अब सूत्र हमारे बीच में है कि या तो झल परे हो अथवा पदांत हो। अब यहाँ पर सुविभक्ति लेकर आए हम, एक सूत्र में 2 शर्तें कही जा रही हैं कि झल प्रत्याहार हो या पदांत हो। तो सुविभक्ति जो लेकर आए हैं वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत है, यानी कि दंत सकार झल प्रत्याहार के अंतर्गत कहलाता है। अगर हम इसको झल प्रत्याहार में गिनती करते हैं तो हमें आगे कहीं भी पदांत नहीं मिलेगा। भ्याम भिस आदि विभक्तियों में तो हमें झल मिल जाएगा, लेकिन हमें पदांत कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए सूत्र की सार्थकता सिद्ध करने के लिए, यानी कि दोनों अर्थ ग्रहण हो जाए, इसीलिए हमें पहले सुविभक्ति का लोप करना पड़ेगा। हल ज्ञापो द्या सुसिप्त नच,
जब हल ज्ञापोद्या सुसिप्तनच सूत्र से हम उस सु का लोप कर देंगे तो वो हमें पदांत मिलेगा। अन्यथा अभी हमने सूत्र पढ़ा था स्यादि पदांतवत, सी आदि जो विभक्तियां होती हैं, लेकिन वो प्रक्रिया अलग है। स्यादि गुटी पदांतवत, सी आदि विभक्तियां धुट जो हो पदांतवत कहलाती हैं, लेकिन उसके लिए इस व्याकरण में वह सूत्र अलग है और वह सूत्र हमारे बीच में आकर हमें दर्शाता है कि जो सु आदि विभक्तियां हैं, बिना स्वर वाली जो विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों के होने पर पद संज्ञा होती है। तो जब उस सूत्र से पद संज्ञा यहाँ पर जब हो जाएगी तो सु विभक्ति के होने पर भी वह पदांत रह सकता है और भ्याम आदि विभक्तियों के होने पर झल हो सकता है। तो पदांतवत हमें भ्याम आदि विभक्तियों में पदांत भी ग्रहण कर सकते हैं और झल भी ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर दाम लिए शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति के आने पर सूत्र हमारे बीच में लगता है हो ढा। हा के स्थान पर ढा आदेश होता है। अब कहाँ होता है ये तो आपके बीच में चर्चा विस्तार से हो ही गई। तो यहाँ पर जो हा है उस हा के स्थान पर ढा आदेश हो जाएगा। अब ढा आदेश हो जाने पर आगे हमें क्या करना है, ये प्रक्रिया आपके बीच में है। पुराने सूत्रों को स्मरण करना है। हमारे बीच में सूत्र आया था झलो जस, झलों के स्थान पर जस आदेश होता है। अब झल प्रत्याहार के अंतर्गत ढा भी आता है तो ढा को जस होता है। जस का मतलब होता है जब गण 10, यानी कि झल प्रत्याहार में वर्ण के 1 से लेकर 4 अक्षर, इनके कोई भी आ जाने पर सामने रहने वाला जो अक्षर है वो तृतीय हो जाता है। जस का मतलब होता है तृतीय। तो जो होडा सूत्र से हा के स्थान पर ढा ढक्कन का किया था, उसके स्थान पर झलो जस सूत्र से डकार आदेश हो जाएगा। अब ध्यान रखना, झलो जस पदांत में ही कार्य करता है और पदांत में ही काम करने के कारण उसकी पद संज्ञा ग्रहण की जाती है। ये अपने को जानना चाहिए। और सूत्र हमारे बीच में था स्वादावदे, अर्थात सु आदि शब्दों की पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पर पद संज्ञा होने पर झलो जस सूत्र से ढा के स्थान पर डा आदेश हो जाएगा। दाम लिड धन सा, यहाँ पर विरामे वा सूत्र से डकार के स्थान पर टकार आदेश हो जाएगा विकल्प से। माने एक पक्ष में डा और एक पक्ष में टा। और हल ज्ञापोद्या सुसिप्तनच सूत्र के माध्यम से जो अभी मैंने आपको समझाया कि सी सुविभक्ति का लोप करना है। अब हमें पहले करना है या बाद में करना है, ये हमारा और आपका स्वतंत्र प्रयोग करने वालों का प्रयोग है। तो यहाँ पर दाम लिट और दाम लिड ये शब्द की सिद्धि हो जाती है।
पुनः एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि ये व्यंजनांत प्रकरण जो आपके बीच में आया है, हलंत प्रकरण जो आपके बीच में आया है, इसकी प्रक्रिया स्वरांत शब्द से भिन्न होती है, अजंत पुल्लिंग शब्दों से भिन्न होती है। तो अभी तक आपके दिमाग में अजंत पुल्लिंग शब्द बैठा है, लेकिन ये हलंत पुल्लिंग शब्द में होड़ा, सबसे पहले दाम लिए शब्द से सबसे पहले सूत्र लगेगा होड़ा। होड़ा सूत्र का अर्थ है कि जिन शब्दों के अंत में हा हो, उस हा के स्थान पर ढा आदेश होता है। कब होता है? पदांत में या जल प्रत्याहार के होने पर। तो हमने दाम लिए शब्द के हा के स्थान पर ढा आदेश कर दिया है। अब यहाँ पर पदांतवत होने के कारण झलो जस सूत्र से जो ढा है उसके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा। तो दाम लिड धन सा विरामे वा। अब विरामे वा भी कब मिलेगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जब सुविभक्ति का लोप हो जाएगा तो विरामे वा मिलेगा। तो विरामे वा सूत्र के माध्यम से हल ज्ञापोद्या सुसिप्तनच सूत्र से सकार का लोप हो जाएगा और विरामे वा सूत्र से टा डा होने पर दाम लिट और दाम लिड प्रयोग सिद्ध होता है। अब हमें द्वितीय आदि विभक्ति में कुछ भी कार्य नहीं करना है, केवल शब्दों को जोड़ना है। दाम लिए शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में अविभक्ति के आने पर अझीनम परेण संयोज्यम, तो दाम लिहऊ प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। दाम लिए शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में जस और सस विभक्ति के आने पर अनुबंध खा लोप कर दाम लिए धन अस या सजूसो री सूत्र के माध्यम से री आदेश और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर दाम लिया प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से संबोधन में भी हे दाम लिट, हे दाम लिड, द्विवचन में हे दाम लिहऊ और बहुवचन में हे दाम लिहा प्रयोग सिद्ध होता है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर अझीनम परेण संयोज्यम दाम लिहम। दाम लिए शब्द से तृतीय विभक्ति के बहुवचन में तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा प्रत्यय आने पर दाम लिए धन टा, टा का अनुबंध लोप हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा दाम लिहा। अब यहां पर भ्याम विभक्ति झल वाली विभक्ति है और झल वाली विभक्ति होने पर दाम लिए शब्द से तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर होड़ा सूत्र के द्वारा और स्यादावदे सूत्र की सहायता से पदांतवत कार्य होने पर होड़ा सूत्र से आके स्थान पर ढा आदेश और झलो जस सूत्र के द्वारा ढाके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा। यहाँ पर वह विरामे सूत्र नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दाम लिड भ्याम, इसी प्रकार से भिस विभक्ति के आने पर दाम लिड भी
और यहाँ पर सजुसो री सूत्र के माध्यम से री आदेश, होड़ा से ढा आदेश, जलो जस सूत्र से ढाके स्थान पर डा आदेश और सजुसो री सूत्र से री आदेश और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर दाम लिड भी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गे में से ए बचेगा तो शब्द बन जाएगा दाम लिहे। दाम लिही शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर स्यादा वदे सूत्र से पद संज्ञा और उसके बाद में होड़ा सूत्र से हाके स्थान पर ढा आदेश करने पर झलो जस सूत्र से ढाके स्थान पर डा आदेश और सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर दाम लिड भ्या प्रयोग सिद्ध होता है। दाम लिए शब्द से पंचमी षष्ठी विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में गसी गस विभक्ति के आने पर अनुबंध खा लोप कर दाम लिए धन अस इस स्थिति में सजुसो री सूत्र से री आदेश और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर दाम लिया प्रयोग सिद्ध होता है। दाम लिए शब्द से षष्ठी सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर दाम लिहो प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप कर दाम लीही प्रयोग सिद्ध होता है। अब शुभ विभक्ति में थोड़ा ध्यान रखना है, अपने को सावधानी बरतनी है। दाम लिए शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर पाका अनुबंध लोप दाम लिए धन सु स्यादा वदे सूत्र से पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा होने के बाद में हो ढा सूत्र से हाके स्थान पर ढादेश और झलो जस सूत्र के माध्यम से ढाके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा। दाम लिड धन सु यहां पर पुनः खरी सूत्र के द्वारा डा को टा आदेश करना था, लेकिन वो खरी सूत्र के असिद्ध होने से डिनाम धुट सोच सूत्र द्वारा डा से परे नू का धुट का आगम हो जाता है। धुट के आगम से ऊ और टा का अनुबंध लोप हो जाता है, धा शेष रहता है। दाम लिड धन धा धन सु यहाँ पर सु जो है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत है और जो धा है वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो सूत्र हमारे बीच में आता है खरी और खरी सूत्र के द्वारा
जो धा का धुट का आगम किया था, जो धा है, उसके स्थान पर तकार आदेश हो जाएगा। और दाम लिड ता, ये तावी खर प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो खरी सूत्र के द्वारा जो डा है उसके स्थान पर टा आदेश हो जाएगा। तो डा के स्थान पर टा आदेश होने पर शब्द सिद्धि होती है दाम लिट सू। और जहां पर डिनाम धुट सोचे सूत्र से धुट का आगम नहीं होगा, वहां पर शब्द बनेगा दाम लिट सू। इस प्रकार से दाम लिए शब्द में नया सूत्र एक लगाए हो ढाहा। बाकी सभी सूत्र हमारे पुराने जो प्रयोग में आए हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग हमने और आपने किया है। जो पुराने सूत्र हमारे बीच में आए हैं, उन सूत्रों को एक बार अपने दिमाग में बैठालना है। होडा सूत्र तो केवल हा के स्थान पर ढा आदेश करेगा। उसके बाद हमें चाहिए झलो जस विरामे वा हल ज्ञापो द्या सुसिप्तनच खरीच स सजुसो री विरामे विसर्जनीय वा विरामे। और उसके बाद में स्वादावदे और खरी। इन सूत्रों को हमें ध्यान में रखना है, स्मरण में रखना है, तो शब्द की सिद्धि आपकी पूरी हो सकती है। और अंतिम सूत्र आया था डिनाम धुट सोचे और खरी। इन सूत्रों का प्रयोग अपने को करते हुए शब्द की सिद्धि करना है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से आज हलंत पुल्लिंग प्रकरण में प्रथम सत्र में दाम लिए शब्द की सिद्धि की है। इसी प्रकार से लिए माने चाटने वाला, मधु लिए माने भौरा भ्रमर, पुष्प लिए माने भ्रमर, और कुसुम लिए माने भ्रमर, गुड़ लिए माने गुड़ चाटने वाला, सिरो रूह माने केस, भू रूह माने वृक्ष, और सरो रूह माने कमल, और सरसी रूह माने कमल, और पर्ण रूह माने वसंत, और परिसय माने इत्यादि शब्द जो आपके बीच में है, इन सब में हकार है और हकार के स्थान पर ढा आदेश हो जाएगा। अगला शब्द हमारे बीच में आएगा गोदूह। अब गोदूह शब्द में अंत में हा है, लेकिन अगले सूत्र से हा के स्थान पर घा आदेश किया जाएगा। बाकी सभी प्रक्रिया सूत्रों की यही रहेगी जो होडा में लगी है। तो अगले सत्र में शब्द हमारे बीच में होगा गोदूह। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।